अगर आप सीरियसली नियो वेव को सीखना चाहते हैं, अपनी मार्किंग को एक्यूरेट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो मार्किंग में जहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मार्किंग में आपको कहीं दिक्कत आती है, वो आज इस वीडियो में आपकी वो दिक्कत खत्म होने वाली है। क्योंकि एक्चुअली जब हमारे को कहीं ना कहीं वेव्स प्रॉपर फाउंड नहीं होते, वहां पे कोई ना कोई मिसिंग वेव होती है। तो वो मिसिंग वेव जो है वो ग्लैन नीली उन्होंने आइडेंटिफाई की करके अपनी थ्योरी में बनाया हुआ है। और ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो पीछे जो लगा हुआ आपके सामने, ये उन्हीं की ही बुक में से लिया हुआ है, पेज नंबर 1234 का। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको धीरे धीरे हर चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे आपको हिडन चीजें बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी जो नियो वेव थ्योरी की जो लेबलिंग अगर आप करते हो, आप लाइव मार्केट में चार्ट पे जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको काफी कुछ इजी मिले और आपकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कम करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम ऑलरेडी मेरा जो कोर्स है वो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर मेरे को आपके लोगों के काफी मैसेजेस आए और बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन करा। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा, अगर आप ये कोर्स देख लेते हैं, आप ये कोर्स कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका ऐसा एक्यूरेसी लेवल हो जाएगा मार्केट में काम करने का कि आपको काफी हेल्प मिल सकती है अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। आपको सेल्फ ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी होगी, आपको किसी से कुछ जाकर के पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये चीजों पे काम कर लेंगे तो आप बहुत ही इजी वे में मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब जैसे बहुत से लोगों को ये पता है कि मार्केट में अगर नियो वेव पे काम कर रहे हैं या इलेट वेव के जो मोटा माटी 2 4 5 रूल है, 1 2 3 को 2 को 1 से नहीं नीचे आना चाहिए, 4 को वो नीचे नहीं आना चाहिए, तो वो बिल्कुल ठीक है, वो सब रूल्स है। बट ऐसा नहीं है कि वो रूल्स को ही एक बार सुन करके पढ़ करके उसको अप्लाई करोगे तो वहां पे इलेट वेव खत्म हो गई। बहुत सी ऐसी हिडन चीजें हैं जो हम लोगों को, आप लोगों को नहीं बताई जाती, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से छुपाई जाती है। इनफैक्ट कई लोग जो आपको पढ़ा भी रहे हैं उनको वो चीज के बारे में नॉलेज भी नहीं है। जैसे कि उनमें से आज का जो टॉपिक है मिसिंग वेव, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आपका जो लेवल एक्यूरेसी लेवल वो काफी हाई हो जाएगा, काफी इंक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ में मैंने आपको बताया हुआ कि मैंने जो टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, जब मैं लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हुए जब मैं आपको वीडियो नहीं दे पाता, तो मैं कहीं ना कहीं आपको कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम के माध्यम से कहीं ना तक आपके जो अपना मैसेज पहुंचाने का। तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने दिया हुआ, आप जाके क्लिक करके वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिसिंग वेव। एक्चुअल में मिसिंग वेव है क्या, ये किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम किस तरीके से इस पे काम कर सकते हैं, वो चीजें हम समझते हैं इस वीडियो में। तो एक बार जैसे कि हर बार की तरह मैं एक बार इसको गो थ्रू कर देता हूँ, पढ़ के आपको बता देता हूँ कि उनका मैसेज क्या है। तो उसके बाद जो है मैं आगे आपको लाइव मार्केट में जो चार्ट्स बन रहे हैं वहां पर हमारा मिसिंग वेव किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो मिसिंग वेव से सीधा सीधा कारण है, सीधा सीधा मतलब हमारे को नजर आ रहा है कि कोई ना कोई वेव जो है वो मिस है, मिसिंग है, वहां पर कहीं ना कोई वेव गायब है। अब वो चीज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उन्होंने क्या, उनका नाम क्या दिया वो देखते हैं। व्हेन अवेलेबल डाटा क्रिएट प्राइस एक्शन विच फॉल्स समवेयर बिटवीन दी मोनोवेव एंड पॉलीवेव स्टेज। आपको मैंने मोनोवेव पॉलीवेव के बारे में बताया हुआ ऑफ डेवलपमेंट। एन इवेंट नेवर बिफोर डिस्कस्ड इन इलियट लेक्चरर कम्स इनटू प्ले। ये पहले जब इलियट वेव की बातें होती थी वहां पर ये चीजों के बारे में डिस्कस नहीं हुआ करता था, कभी डिस्कस नहीं किया। ये जो फिनोमिना है, ये जो पैटर्न है, ये हमारा ग्लैन नीली वालों ने ही फाइंड किया हुआ और उनकी ये उन्होंने लिखा हुआ। तो उन्होंने ये लिखा है इनटू प्ले मिसिंग वेव। दिस फिनोमिना व्हेन नॉट अंडरस्टूड कैन क्रिएट हैवॉक विद योर शॉर्ट टर्म असेसमेंट ऑफ द मार्केट पॉसिबिलिटीज। When a wave is missing, it is always a monowave. It is never a polywave or higher pattern. ये most important है। Unfortunately, even when a wave is missing from your data, it can be detected, ठीक है, indirectly based on the illogical integration of pattern implications as based on the stage development of price behavior inherent with missing wave। ठीक है, अब ये इसके आगे भी अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो इसका नेक्स्ट पेज है, ये आप इसकी फोटो क्लिक करना चाहे फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको एक बार अगर ये खैर बड़ा तो नहीं होगा, ये आप लेना चाहे ले सकते हैं। इसके अंदर पूरी डिटेल से दी हुई है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। बट इनका मैसेज क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, वो मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ पॉलीवेव की जो पैटर्न्स है वो हमारे को, अगर इंपल्सिव वेव है तो वहां पे हमारे को 8 वेव्स मिलती हैं, जिगजैग है वहां पे 5 वेव मिलती हैं, फ्लैट में 5 मिलती हैं, ट्रायंगल में 8 मिलती हैं,
डबल करेक्शन में अगर जिगजैग में जा रहा है, डबल फ्लैट और जिगजैग है, वहां 10 है, डबल, मतलब ये सब चीजें हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये और डिटेल में चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पर इसका एक पेज और है ये वाला, तो ये इतना मैं वही बात है मैं रीड नहीं करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, और ये जो इन तरह कुछ कहने का जो मैसेज है, ये क्या देना चाह रहे हैं, मैं वो आपको लाइव मार्केट चार्ट पे समझा दूं। अब मिसिंग वेव का सीधा सीधा मतलब आता है कि कोई ना कोई वेव मिस है। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे को पहली वेव गई, डन, सेकेंड वेव गई, डन, थर्ड वेव के लिए वो ऊपर गई, उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम होल्ड किया, मार्केट ने करेक्शन करी और ऊपर की तरफ चली गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम आती है कई बार मार्किंग करने में, यहाँ पे जैसे एज यूजुअल हमारी जो फर्स्ट वेव है, हमने उसको फर्स्ट वेव का नाम दे दिया, डन, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने सेकंड भी दे दिया, हमने यहाँ पे थर्ड दे दिया, और हमने यहाँ पे फोर्थ दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को ये पता कि यहां से ये जो मार्केट गई है ये फिफ्थ वेव में ऊपर गई है। ठीक है, यहां पर फिफ्थ वेव में ऊपर गई है, जैसे फिफ्थ वेव में ऊपर जाती है मार्केट अपने आप में कहीं ना कहीं करेक्शन करने नीचे आती है, और वहां पे ही हम उस मार्केट से, इस ट्रेड से आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को ये पता है कि यहाँ पर हमारी फिफ्थ वेव बन गई है। अब यहाँ पे बहुत सा ट्रेडर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलीट वेव पे काम कर रहे हैं या नियो वेव पे काम कर रहे हैं, यहां पे आने के बाद वो मार्किंग को गलत कर देते हैं, जिससे उनका एक्यूरेसी लेवल नहीं होता, जिनके कारण वो मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, ट्रेड नहीं ले पाते, अगर लेते हैं तो उनके अपोजिट चला जाता है। एक्चुअली यहां पर जो है फोर्थ वेव जो है वो मिसिंग है। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं ये थर्ड वेव नहीं है, एक्चुअल में ये फिफ्थ वेव यहां पे है। ठीक है, और यहां पे आने के बाद ये हमारा इससे बड़ी डिग्री का यहां पे 1 हो जाता है। जैसे मैं आपको भी क्लियर करूंगा, ये हमारा सिर्फ बड़ी डिग्री का 1 हो गया। जो 3 वेव है, थर्ड वेव है, वो कहीं ना कहीं हमारी सेंटर में बनी हुई है, ड्यू टू हम जो नोटिस कर रहे हैं, हम जो चार्ट देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम बड़े टाइम फ्रेम का देख रहे हैं, मतलब डेली का देख रहे हैं, कई बार हम वीकली का देख रहे होते हैं। तो ये इसी टाइम फ्रेम का हमारा ये जो है वो सेकंड लेग हो जाएगी, और यहां से जो मार्केट मूवमेंट ऊपर गई है वो हमारी थर्ड की लेग में गई है, और वहां से मार्केट ने भी कंटिन्यू ऊपर जाना है, पर अब वहां पर एग्जिट हो जाते हो। तो ये एक मोटा माटे कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न बनता है जहां पर बहुत सा नया ट्रेडर आगे कंफ्यूज हो जाता है कि वो मार्किंग करता तो है पर वो एक्यूरेट नहीं हो पाते। और कई बार क्या होता है, यही सिनेरियो आपको फर्स्ट वेव में देखने को मिलता है। फर्स्ट वेव आपको इस तरीके से मिलती है, यहां से ऐसे ये फर्स्ट वेव हो गई, उसके बाद यहां पे एक सेकंड वेव दिखती है, और उसके बाद ये हम थर्ड वेव में एंटर कर जाते हैं इस तरीके से। मैं भी आपको बताता हूं कैसे मार्किंग करेंगे। उसके बाद से वो अगेन करेक्शन करके फिफ्थ वेव में ऐसे चली जाती है। अब यहां पे जो मार्किंग होनी चाहिए एक्चुअली में ये हमारी फर्स्ट वेव है, बट यहां पर हम फर्स्ट वेव मार्क नहीं करते, बिकॉज यहां पे हमारे को 3 सबऑर्डिनेट मिले हैं, 3 वेव हमारे को यहां पे दिख रही है, जिसके चक्कर में हम इसको अवॉइड करते हैं, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पे मार्किंग करने में, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में हमारी वेव मिसिंग है। यही सिनेरियो हमारा इंपल्स वेव में भी रहता है, यही सिनेरियो हमारा ए वेव में भी रहता है, ये सिनेरियो हमारा बी में, और यही सिनेरियो हमारा सी में। कहीं ना कहीं अगर कोई मिसिंग वेव होती है, वहां पर आने के बाद आपकी जो मार्किंग है वो बिगड़ जाती है। तो उसको मैं आपको अब लाइव चार्ट पे दिखाता हूं कि ये चीज जो है वो कैसे हमारे को मार्केट में दिखती है। अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे ये वाली जो पहली वेव गई है, यहां पर आप देखेंगे यहां पे हमारे को कोई भी 5 सबऑर्डिनेट नहीं मिले, बट ये कहीं ना कहीं 1 है। एक्चुअली ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है, हम यहां पर इसको डेली पे देख रहे हैं, हम डेली पे एनालाइज कर रहे हैं। तो जब हम इसके अंदर जाके देखेंगे, इसके अंदर जब इसके टुकड़े करेंगे, मतलब इस पैटर्न को इसके अंदर जाकर देखने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर हमारे को 5 सबऑर्डिनेट ही मिलेंगे। बट फर्स्ट हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो वहां पर एक कहीं ना कहीं वेव मिसिंग रहती है, तो वहां पर हम आकर के फंस जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट मूव है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी जो मार्किंग, आप इसके अंदर 5 सबऑर्डिनेट देखेंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे एक्चुअल में यहां पे ये फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है, और ये थर्ड हो गई। अब यहां पर आपको मैं बोलूं कि फोर्थ का है या फिफ्थ का है, तो आपको वो नहीं मिलेगी, यहां पर हमारी वो मिसिंग वेव है। ठीक है, मैं एक बार आपको इसको और अच्छे से करके दिखा दो, ताकि जो चीज हम समझ रहे हैं वो चीज हमारी पूरी क्लियर हो जाए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे सिर्फ 3 दिख रहा है, और ये 4 है, और ये जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था ये 5 हो जाएगा, तो आप नीचे आ जाएंगे करके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 सबऑर्डिनेट में मार्केट दिखी है, जबकि वो एक ही इंपल्स थी और वहां पे आपको नहीं दिखा। अब यहाँ पर हमारे को थर्ड वेव में जो है वो
हमारे को यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे को फिफ्थ वेव में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे को कोई यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट नहीं दिख रहे, क्योंकि ये हम डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वेव्स है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को नहीं पता लग पाता, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फंस जाता है बंदा, ट्रैप हो जाता है। ठीक है, और मैं अगर आपको इसी टाइप के मैं और आपको दिखाऊं तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी आपको कोई ऐसी खास यहाँ पे सबऑर्डिनेट नहीं मिल रहे। ठीक है ना, ये वाला आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारी फिफ्थ वेव है, जैसे ये हमारी इस वाली डिग्री की हमारी ये, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर आपको कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं दिख रहे। यहाँ पे अगर अंदर जाके हम देखेंगे तो हमारे को कहीं ना कहीं मिलेंगे, बट आपको डेली के चार्ट पे यहाँ पे मिसिंग नजर आ रहा है, यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट नहीं मिल रहे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखेंगे ऊपर गया, ये फिर नीचे की तरफ आया, वेव बनाई है ना, यहाँ ऊपर गया, ये फिर यहाँ पे इसने करेक्शन करी, रनिंग करेक्शन, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अब यहाँ पे आप चीज नोटिस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकंड हो गई, ये हमारी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप यहाँ पे थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ करने के बाद आप अपना मार्किंग करके समझ लेंगे मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ नीचे आएगी आप भेज देंगे, जबकि मार्केट यहाँ से होने के बाद ये अगेन ऊपर की तरफ चलेगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे हमारा एक लार्जर टाइम फ्रेम की यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन वेव मिली है। तो इसी में अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वेव के अंदर यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट नहीं नजर आएंगे। ठीक है, इससे और पहले यहाँ पे आप देखेंगे मेजर जो हमारा ये गिरावट आई है, यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि किस वेव में नीचे आया है। अगर ये सी वेव है तो यहाँ पर हमारे को 5 सबऑर्डिनेट चाहिए, बट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे। तो इस तरीके से कई बार जो होती है हमारी वेव जो होती है वो मिसिंग रहती है। सिमिलरली यही सिनेरियो हमारे को ए वेव में, बी वेव में, सी वेव में देखने को मिलता है। जैसे अभी मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाई है उसके अंदर हमारे को जिगजैग और डबल जिगजैग, एक्चुअली जैसे हमारे को एग्जांपल में आपको ये भी बता ही देता हूँ हाथ के आदि। अब जैसे हमारे को ए वेव मिल गई, ये बी वेव मिल गई, ये सी वेव मिल गई। ठीक है, ये हमारे को डेली पे मिली है। अगर हम इसको बीच में ब्रेक करने के देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमारे को ए वेव में 5 सबऑर्डिनेट मिलेंगे। अगर ये हमारी जिगजैग है, इस तरीके से हमारी ये 5 सबऑर्डिनेट मार्केट नीचे आएगी। यहाँ पे आने के बाद ये ए की लेग हो गई, फिर उसके बाद यहां से जो मार्केट ये इसके अगेंस्ट गई है, कहीं ना कहीं ये बी वेव में गई है। ठीक है, इस तरीके से 3 सबऑर्डिनेट में। उसके बाद जब भी ये हमारा एबीसी का पैटर्न खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, अगेन मार्केट जो अपनी डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगी और सी वेव में नीचे आएगी। तो यहाँ पर हमारे को इंपल्सिव मूव मिलती है जो हमारी बहुत ही फास्ट रहती है, और यहाँ पर हमारे को मतलब एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने कल आपके साथ शॉर्ट भी डिस्कस किया था, वहां पर बताया था कि जब भी कोई पैटर्न खत्म होता है, फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होती है, उसके बाद जब मार्केट अपनी डायरेक्शन में जो उसकी डायरेक्शन है उसमें जब कंटिन्यू कर जाती है तो वहां पर बहुत ही तेज मिलती है, क्योंकि एक्चुअली ये पैटर्न का ये और बनने का एक फॉर्मेशन ही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वाली पिक्चर में हमारे को सिंपल 3 सबऑर्डिनेट ही मिले हैं, यहाँ पे एबीसी मिले हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसके अंदर जाकर के, जैसे हम एग्जांपल हमारे को यहाँ पे अगर डेली पे एबीसी मिल रहा है, तो जब हम इंट्राडे करने जा रहे हैं, जब हम उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हमारे को 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे हमारे को इस तरीके के पैटर्न्स मिलते हैं। तो जब ये पैटर्न की फॉर्मेशन आपके पास होती है तो वहां पर आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में ईजी हो जाता है, आपको मार्किंग करने में ईजी हो जाता है। दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट है मिसिंग वेव का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगेन और पर लाइक करना मत भूले, दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। अगर आप पहली बार आया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसको ज्वाइन कर ले, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी अपडेट होती है मैं आप तक पहुंचाने की जल्दी जल्दी कोशिश करूं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।